इस आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के उसी चैप्टर में प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। MCH यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसमें क्या क्या आते हैं वो आज हम देखेंगे इस टॉपिक में। इट इज़ रेफर टू द प्रोमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। जो भी मदर और चिल्ड्रन है उनकी कैसे हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, कैसे प्रिवेंट करें, कैसे क्योर करें और कैसे रिकवर करें, उसके बारे में जानते हैं। MCH एक रजिस्टर बनता है जो कि आशा आंगनवाड़ी बनाती हैं। और अब हम लोग इसका कंपोनेंट्स देखते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स इसमें सब एरिया में इंक्लूड किए गए हैं। तो फर्स्ट है मैटरनल हेल्थ यानी कि माता का जो स्वास्थ्य है, बच्चों का जो स्वास्थ्य है, फैमिली प्लानिंग। फिर स्कूल का हेल्थ, स्कूल जो एडोलसेंस स्कूल बच्चे हैं वो उनका हेल्थ कैसा है। हैंडीकैप चिल्ड्रन, जो भी हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनका हेल्थ कैसा है। फिर एडोलसेंस में जो भी पॉवर्टी गर्ल्स हैं, जो भी एडोलसेंस गर्ल्स हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। फिर हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द केयर ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेसिफिक केयर, और जो भी पर्सन हैं, जो भी बच्चे हैं उनको एक स्पेसिफिक केयर देते हैं, जैसे कि डे केयर सेंटर, यानी कि जो सब एरिया है, जो सब सेंटर है, वहाँ पे ये सब केयर प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ MCH केयर आर। MCH केयर में कौन सा ऐसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट है रिडक्शन इन मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी और मर्डर। जो भी मृत्यु दर है और इलनेस रेट है उसको क्या माता और जो बच्चों का है उसको रिड्यूस करना है। फिर सेकेंड है प्रोमोटिव ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो भी माँ है उसके जो भी बच्चे हैं उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करना है। जैसे कि इसका एग्जांपल पोस्टपोनिंग अनवांटेड अराइवल चिल्ड्रन। जो भी अनवांटेड चिल्ड्रन है, जो कि बच्चे नहीं चाहते हैं, उसको क्या करना, एडुकेट, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। फिर क्या है, एडुकेट स्पेसिफिक बिटवीन 2 चिल्ड्रन, और 2 बच्चे के बीच में एक गैप होना ज़रूरी है। जैसे कि 3 साल में 2 बच्चे के बीच में एक गैप होनी चाहिए। फिर कंटामिनेटेड द पॉल्यूशन एक्सप्लोरेशन। चलिए आगे बात करते हैं। प्रमोशन ऑफ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड द एडोलसेंस विद इन द फैमिली। जो भी बच्चे हैं, जो भी माता हैं, उनको क्या करना है, उसको फिजिकली और साइकोलॉजिकली तरह से उसको क्या करना है, उनका जो हेल्थ है वो प्रमोट करना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। द इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम अफेक्टिंग द मदर एंड द चिल्ड्रन आर द मेनली मालनरिशन, इन्फेक्शन एंड हजार्ड एसोसिएटेड विद अनकंट्रोल रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी। जो भी मदर है और जो भी चिल्ड्रन हैं उनका क्या है, जो इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम अफेक्ट करते हैं, तो माल न्यूट्रिशन होते हैं, फिर इन्फेक्शन से काउज्ड हो जाते हैं, हेजार्ड से हो जाते हैं, जो अनकंट्रोल रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी में ये भागीदारी निभाते हैं। फिर आगे बात करते हैं। द MCH आर अ पैकेज सर्विस इंक्लूड द एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, पेरीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, और फिर न्यूट्रिशन एडवाइस, इम्यूनाइजेशन, PSC सेंटर एंड द रीजनल फैमिली प्लानिंग। ये सब इसमें इंक्लूड आते हैं। एक पैकेज सर्विस होता है, इसमें इतने सारे ये सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। MCH सर्विस हाईलाइट द concept of the mother and the child as one unit because the child health is closely related to the maternal health and the healthy mother only can bearing a healthy child। इस सर्विस में यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस में क्या हाईलाइटेड किया गया है, माता और बच्चों का जो भी वन यूनिट, बिकॉज द चिल्ड्रन हेल्थ, जो भी माँ है उनके हेल्थ के जैसा उनका हेल्थ रहेगा रिलेटेड, वैसे उनके बच्चे का भी हेल्थ हो जाएगा। और अगर वो हेल्दी माँ है तो उनका बच्चा भी हेल्दी ही होगा। अगर वो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो प्रेग्नेंट हो रही हैं तो वो बच्चे में भी ज़्यादा इन्फेक्शन होने का काउज हो सकता है, वो भी बच्चा मालनरिश्ड हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसको हम लोग RCH भी बोलते हैं। गाइस प्लीज़ हम लोग मेरे पिछले की वीडियो जिसमें फुल फॉर्म में बताई हूँ उसमें जाके देखिएगा, आपको सारा फुल फॉर्म दिखेगा, और उस फुल फॉर्म में कहाँ कहाँ यूज़ होगा वो हम लोग धीरे धीरे आगे देखते चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो RCH प्रोग्राम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 1997। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया है RCH प्रोग्राम, और कब किया गया है, अक्टूबर 1997 में।
एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड कैरी ऑन इन 90। जो भी रिकमेंडेशन किया गया कहाँ से, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पॉपुलेशन है डेवलपमेंट के, वो कहाँ किए हैं, कैरी ऑन इन 1994 में ये करवाएं। अब आगे बात देखते हैं। RCH प्रोग्राम कवर्ड द कंपोनेंट ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। और फिर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम विथ एडिशनल ऑफ द टू न्यू इंटरवेंशन दैट इज़ द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें क्या किया गया है, जो CCS है एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, उसमें ऐड किया गया टू न्यू इंटरवेंशन ऐड किया गया है, प्रिवेंट और मैनेजमेंट किस चीज़ का, यानी कि RTI का, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन का, और STD डिजीज़ जो है एडोलसेंस का, और एडोलसेंस का हेल्थ, ये इसमें न्यू ऐड किए गए हैं। अब देखते हैं अदर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, क्या क्या जो है अदर मैनेजमेंट इसमें RCH में मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाया गया है। तो फर्स्ट है ना इसमें टारगेट को फ्री रखना है, ये नहीं कि 10,000 हो, लिमिट नहीं रखना है, हर पॉपुलेशन तक ये पहुंचना चाहिए। डिमांड ड्राइवन participation bottom family planning with life cycle approaches. It is implemented in the community level, sub-center level, primary CHC level and the first referral unit, district hospital level. ये कहाँ कहाँ स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, हम लोग सब सेंटर में करेंगे, फिर PSC में करेंगे, और हम लोग फर्स्ट रेफरल यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी कि CHC भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो देखिएगा इस कहाँ कहाँ ये फुल फॉर्म यूज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करें। आप देखते हैं कंपोनेंट ऑफ RCH प्रोग्राम में कौन कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट है एक सर्कल बनाया गया है जिसमें क्या है, लाइफ साइकिल अप्रोचेस इसमें डाले गए हैं, फिर क्या है, क्लाइंट सेंटर अप्रोचेस डाले गए हैं, फिर क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, कौन कौन सा इसमें कम्युनिटी है जो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट चाइल्ड सर्वाइवल है, फिर एडोलसेंस का हेल्थ इसमें देखा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ RTI एंड STD इसमें देखा जाता है, फैमिली वेलफेयर एंड प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग है, वेलफेयर है, उसका देखा जाता है, फिर सेफ मदरहुड, मदर जो भी बनी है उनका जो हेल्थ है और उनका डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस करना है। अब देखते हैं इसमें बच्चों के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। चाइल्ड सर्वाइवल कंपोनेंट यानी कि CSC इसमें यूज़ हुआ है। ये इसमें क्या है, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, जो भी बच्चे न्यूबॉर्न हुए उसका एसेंशियल केयर किया जाएगा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ, सेमी सॉलिड टू बी स्टार्टेड आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, जो भी बच्चे हैं उसको क्या करना है, 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, फिर आफ्टर 6 मंथ्स जो भी हुआ सेमी सॉलिड देंगे। फिर क्या, सेकेंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 6 किलर डिजीज़, जो भी इम्यूनाइजेशन हमको देंगे क्या क्या 6 किलर डिजीज़। आगे देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो इम्यूनाइजेशन में इंक्लूड है और प्रिवेंट करेगा इम्यूनाइजेशन से। एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ डायरिया एंड द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORT, हमको क्या करेंगे, डायरिया से मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि और जो ओरल यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है डायरिया की वजह से, वो भी हम लोग इसमें मैनेजमेंट करेंगे। फिर विटामिन A देंगे बच्चों को। फिर ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन एनीमिया, जो भी चाइल्डहुड एनीमिया बच्चों में हो जाता है उसमें हम लोग ट्रीट करेंगे। आगे देखते हैं गाइस, फॉर द मदर, ये तो चिल्ड्रन के लिए था, अब मदर के लिए देखते हैं। सेफ मदरहुड कंपोनेंट इसमें क्या क्या यूज़ किए गए हैं। ईयरली रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एंटीनेटल मदर, जो भी माँ बनने वाली है उसको क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है पहले। फिर मिनिमम 3 एंटीनेटल चेकअप ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस का जो भी इंजेक्शन है वो हम आगे इम्यूनाइजेशन को फुल वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं बच्चों के लिए और माँ के लिए क्या क्या इंजेक्शन वैक्सीन्स यूज़ होंगे। फिर आज देखते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, जो भी एनीमिक माँ है उससे क्या करना है, ट्रीटमेंट करना और प्रिवेंट करना है। डिलीवरी बाय द ट्रेंड पर्सनल, जो भी ट्रेन नर्स उनके थ्रू डिलीवरी करवाना। मैनेजमेंट ऑफ द ऑब्स्ट्रिकल इमरजेंसी, मिनिमम 3 पोस्टनेटल चेकअप, और माँ बनने के बाद भी 3 चेकअप ज़रूरी है। माँ बनने से पहले और माँ बनने के बाद भी 3 चेकअप ज़रूरी है। फिर बर्थ स्पेस, जो भी बच्चे हैं कम से कम उनमें 3 साल का गैप देना बहुत ज़रूरी है।
आइए आगे बात करते हैं। अ हेल्दी चाइल्ड ग्रो अप इनटू हेल्दी एडल्सन। जो भी हेल्दी चाइल्ड है उसका क्या होगा, जो एडल्सेंस एज है वो भी हेल्दी होगा। गुड हेल्थ ड्यूरिंग एडल्सेंस ईयर लीड हेल्दी रिप्रोडक्टिव ईयर एंड द साइकिल कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। जो भी उनका जैसे कि हेल्दी एडल्ट जो है एडल्सेंस हैं उनमें प्यूबर्टी आता है तो वो में क्या एनीमिक हो जाते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह नहीं ले पाते हैं। अगर वो हेल्दी रहेंगे तो उनका जो आगे नेक्स्ट आने वाला जनरेशन है वो भी हेल्दी रहेगा। फिर RCS फेज सेकेंड, वो जो हम पीछे पढ़े थे वो फेज फर्स्ट था। अब देखते हैं कि सेकेंड फेज में क्या आता है। बिगिन फ्रॉम द 1 अप्रैल 2005, हम लोग 2005 में इसका फर्स्ट फेज 1 अप्रैल को हम लोग लागू हुआ था। The focus of the program is to reduce maternal and child mortality and morbidity with emphasis on rural health। इसमें क्या किया गया था, रूरल हेल्थ में फोकस किया गया था प्रोग्राम में। किस चीज़ का, जो मैटरनल का जो और चाइल्ड का जो हेल्थ था वो काफ़ी मृत्यु दर और इलनेस रेट इंक्रीज़ कर रहा था, तो उसको रिड्यूस करने के लिए। इसेंशियल ऑब्स्ट्रिक केयर, जो भी माँ बनने वाली हैं उनको क्या इसेंशियल केयर देना, अच्छे से देखभाल, इमरजेंसी ऑब्स्ट्रिक केयर देना। फिर स्ट्रेंथिंग ऑफ द रेफरल सिस्टम, जो भी अगर मान लीजिए वहाँ आपका देखभाल का सिस्टम नहीं है तो रेफरल सिस्टम भी होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। RCHR ट्रेनिंग फॉर ऑफ MBBS डॉक्टर, ये क्या ट्रेनिंग दे रहे थे MBBS डॉक्टर सेटअप करने के लिए, किस चीज़ से सेटिंग करने के लिए, ब्लड स्टोरेज सेंटर। वहाँ एक ब्लड स्टोरेज सेंटर होना ज़रूरी है। कौन से पेशेंट हैं जिसमें ब्लड की कमी हो जाए, उनका डेथ रेट बढ़ सकता है, इसीलिए ब्लड स्टोरेज सेंटर होना ज़रूरी है। फिर JSY जननी सुरक्षा योजना विथ रूरल, यानी कि जो रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ये मिशन चलाया गया था। आगे हम ये भी मिशन के बारे में पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद द आशा, जो भी आशा वर्कर हैं उनके साथ ये किया गया था। अब देखते हैं गाइस उसी में नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये क्या है, इसमें आगे देखते हैं। ये एक ऐसा स्कीम है ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट स्कीम है चाइल्ड के लिए, वेलफेयर सिस्टम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड CID प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट किया गया था, 1975 में। अंडर किसके, मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल एंड वुमेन वेलफेयर के अंडर ये स्टार्ट किया गया था। द बेनिफिशरी ऑफ द प्रोग्राम एंड चिल्ड्रेन अप टू 6 ईयर, एडोलसेंस गर्ल्स के लिए 6 ईयर बच्चों के लिए, और उसके ऊपर यानी कि जो एडोलसेंस यानी कि 11 से 18 साल के बच्चे उनके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, नर्सिंग मदर के लिए, एंड वुमेन ऑफ द 15 to 45 ईयर के जो वुमेन्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लागू किया गया था। ICD स्कीम इज़ अ वर्किंग एट अ विलेज लेवल, रूरल एरियाज़ और अल्सो अर्बन एंड ट्राइबल एरियाज़। जो ये है स्कीम किस कहाँ चलाया गया था, विलेज एरिया लेवल पे यानी कि रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में, फिर अर्बन शहरी क्षेत्र में, और ट्राइबल्स एरिया है जहाँ पे है उनके लिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या क्या है। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्दी स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर। जो भी बच्चे 0 से 6 ईयर के हैं उनके क्या न्यूट्रिशनल हेल्थ हो, उनका हेल्थ स्टेटस जो हो इम्प्रूव हो। टू ले द फाउंडेशन फॉर अ प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। कोई भी बच्चा है उसका क्या एक नींव होता है। साइकोलॉजिकल यानी कि वो मेंटली रूप से अच्छा हो, फिजिकली रूप से डेवलप हो, सोशल रूप से वो डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है उसका हो, ये नींव रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। टू रिड्यूस मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन एंड द सोशल ड्रॉप आउट। इसमें क्या किया जाता है, जो भी बच्चे मोर्टेलिटी रेट में जा रहे हैं, मॉर्बिडिटी यानी कि मृत्यु दर में जा रहे हैं, और उनका जो इलनेस रेट है वो रिड्यूस करना है, जो माल न्यूट्रिशन है वो उनका भी रिड्यूस करना, और स्कूल ड्रॉप जो कर रहे हैं किस वजह से, अगर उनका हेल्थ इफेक्ट पड़ रहा है उस वजह से इसको क्या करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ज़्यादातर उनका जो न्यूट्रिशन है वो लेवल अच्छा करना है। To achieve and the effective coordination of the policy and implement among the various department working for the promotion of the health child development। जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट का जो प्रमोट किया जाता है उसमें इस डिपार्टमेंट्स में उसको रखा जाता है। अब बात करते हैं डिलीवरी ऑफ सर्विस। इसमें क्या क्या ऐसा सर्विस है जो डिलीवर किया गया है। द सर्विस आर डिलीवर्ड बाय द आंगनवाड़ी एट द ICD सेंटर फॉर अबाउट 1000 पीपल। इसमें जो क्या है आंगनवाड़ी हैं यानी कि आनंद आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं उसके द्वारा ये सर्विस डिलीवर किया जाता है, और जो 1000 पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी रखी जाती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर इज़ इंचार्ज ऑफ ICD। जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर है वो किस चीज़ का इंचार्ज होते हैं, ICD के प्रोजेक्ट सुपरवाइज करते हैं एक्टिविटी ऑफ द 4 मुख्य सेविका एंड सुपरवाइज़र। इसके अंदर क्या क्या आता है, 4 मुख्य सेविका रहेंगी और सुपरवाइज़र रहेंगी। उसका सुपरवाइज कौन करेगा, ICD करेगा।
फिर देखते हैं आगे, द कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक इन अ रूरल एरिया, द ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक इन ट्राइबल एरिया एंड द ग्रुप स्लम इन अर्बन एरिया। जो भी यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक है वो कहाँ के लिए रहेगा, वो रूरल एरिया के लिए रहेगा। और जो भी ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक है वो ट्राइबल एरिया के लिए रहेगा। और स्लम एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए जो रहेगा वो स्लम ग्रुप रहेगा। तो ये डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। चाइल्ड वेलफेयर टू इम्प्रूव द हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड द एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, रिकवरी। इसमें जो चाइल्ड वेलफेयर में है, जो क्या चीज़ का इम्प्रूव किया जाता है, उसका हेल्थ इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करना है और एजुकेशन को भी बढ़ाना है। इम्यूनाइजेशन, अगर इम्यूनाइजेशन बच्चा करवाएगा तो ऑफकोर्स वो हेल्दी रहेगा, इसलिए इम्यूनाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। देन कमेंट कि आपको कोई डाउट है। देन बाय।